नमस्कार, ई न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शर्मनाक हार हुई है और इस हार को लेकर पार्टी ने एक बैठक की जिसमें यह मंथन किया गया और उस पर चर्चा की गई कि आखिरकार हार की वजह क्या है। जी हां, इस मंथन बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आया, इसे लेकर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप पूरे वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। जी हां, आपको बताते जाऊं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी केवल 22 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। जो पार्टी लगातार 3 बार से सत्ता में थी, वह पार्टी इस बार सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। हार के बाद आम आदमी पार्टी ने मंथन किया। उस बैठक में इस बात का खुलासा हुआ कि आखिरकार किन किन बिंदुओं को लेकर पार्टी की इतनी बड़ी हार हुई है। जी हां, जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार जो हार की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वह है मिडिल क्लास वोटर्स। इस बार मिडिल क्लास वोटरों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया। हार के मंथन में इसी बात का खुलासा हुआ है। जी हां, आपको बताऊं कि लोकसभा चुनाव में पिछली 3 बार से जो वोटर लगातार बीजेपी को वोट करते रहे हैं लोकसभा चुनाव में, और वो वोटर्स हमेशा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट करते रहे हैं, लेकिन इस बार वो पार्टी जो है विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी में जाकर शिफ्ट नहीं हुआ। या वोटर्स जो है लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के पक्ष में चले गए, जिसके वजह से आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी हार बताई जा रही है। चर्चा में यह भी खुलासा हुआ है कि बजट इस बार का जो आया, 1 फरवरी को बजट पेश हुआ है, उस बजट में मिडिल क्लास को बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ा राहत दिया है। 12 लाख जिनकी वार्षिक इनकम है उसका जो है टैक्स है 0। इस वजह से बताया जा रहा है कि यह भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। हालांकि आम बजट 1 फरवरी को पेश हुआ, जबकि विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जो है 3 फरवरी को थम गया था। लेकिन समय जरूर कम था, लेकिन बीजेपी ने फिर भी बजट के मुद्दों को लेकर जनता को पहुंचाने में वह सफल रही। और आम आदमी पार्टी का जो सर्वे आया, उस सर्वे में इस बात को लेकर चर्चा नहीं हो पाई, इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पाया था, जिसके वजह से यह चीजें सामने आई है। जी हां, आपको बता दूं कि एक दूसरा फैक्टर जो माना जा रहा है वह झुग्गी झोपड़ी के वोटरों को माना जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि जिस झुग्गी झोपड़ी वोटरों को बीजेपी हर विधानसभा चुनाव में शराब बांटती थी, पैसे बांटती थी, और लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में उन वोटरों में डर पैदा करने में बीजेपी सफल रही, जिसके वजह से वो वोटर जो है घर से निकले ही नहीं और आम आदमी पार्टी का जो है वोट प्रतिशत घट गया। जी हां, यह भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। तो सामान्य मिडिल क्लास वोटर और झुग्गी झोपड़ी वाले वोटर, ये 2 वोटर को अहम माना जा रहा है हार को लेकर। वहीं मैं आपको बताते जाऊं कि हालांकि हार का आंकड़े का जो प्रतिशत है उनमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, 2 या 3% का बदलाव नजर आया है। इतना प्रतिशत 3% वोट ही बीजेपी को आम आदमी पार्टी से ज्यादा मिला है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के जितने भी दिग्गज थे वो लगभग सभी चुनाव हार गए हैं। तीसरी जो एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया था उन वादों को पूरा करने में आम आदमी पार्टी विफल रही, और बीजेपी आम आदमी पार्टी के मुद्दों को लेकर जो है वह हमेशा आक्रामक रही और उन मुद्दों को भुनाने में बीजेपी सफल रही। तो यह एक बड़ा जो है मामला माना जा रहा है, बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। खास करके मिडिल क्लास वोटर को इतने कम समय में बीजेपी ने अपने पक्ष में कर लिया, यह एक बड़ी वजह बताई जा रही है। मैं आपको बताऊं कि महिलाओं को लेकर जो पंजाब मॉडल की बातें आम आदमी पार्टी की ओर से करी जा रही थी दिल्ली में, उस फैक्टर का भी जो है पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाया, जिसके कारण महिलाओं में भी आम आदमी पार्टी को लेकर रोष हुआ और उसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा। यह भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है।
अब आम आदमी पार्टी जो आगे की रणनीति तैयार कर रही है, उस रणनीति में सबसे अहम है कि विपक्ष की भूमिका निभाना। जी हाँ, बैठक में इस बात पर फैसला हुआ कि आम आदमी पार्टी जो एकमात्र विपक्ष के तौर पर देखा जा रहा है, और विपक्ष सिर्फ आम आदमी पार्टी ही बन सकती है दिल्ली में, क्योंकि कांग्रेस का एक भी सीट नहीं है। तो विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी अच्छे तरीके से निभाना चाहती है, और बीजेपी का जो भी वादा है, बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, बीजेपी की जो रणनीति है, उस रणनीति के तहत बीजेपी को किस तरीके से पछाड़ा जा सके, इसे लेकर लगातार मंथन चल रहा है। वहीं दूसरा जो फैक्टर है वह फैक्टर है कि पंजाब मॉडल को दिल्ली में लागू करना। आपको बताओ कि आम आदमी पार्टी पंजाब में जिस तरीके से काम कर रही है, उसी मॉडल को दिल्ली में भी लागू करने की कोशिश करेगी। यानी खास तौर पर जो मिडिल क्लास वोटर हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, महिलाओं को लेकर जो योजना है, इन योजनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार काम करेगी। और तीसरा जो एक अहम मुद्दा है वह है संगठन का विस्तार। जी हाँ, आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का विस्तार करने में जुटेगी। खास तौर पर गुजरात, गोवा, पंजाब और दिल्ली, इन 4 राज्यों में पार्टी विस्तार करने के मूड में है। मैं आपको बताऊं कि इस बीच दिल्ली पर विशेष फोकस है, क्योंकि दिल्ली में कई दिग्गज चुनाव हार गए हैं, और पार्टी की रणनीति यही है कि जो दिग्गज चुनाव में हारे हैं उन्हें संगठनात्मक कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और संगठन का विस्तार किया जाएगा। वहीं जो एक बड़ी जानकारी मिल रही है वो यही है कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के संगठन में बड़ा बदलाव की संभावना बताई जा रही है, और यह संभावना ही नहीं कह सकते, एक तरीके से यह पूरा मान लीजिए कि संगठन में कई बदलाव दिल्ली में देखने को अभी मिलेंगे। इसकी तैयारी पार्टी कर रही है। आम आदमी इस बड़ी हार के बाद लगातार मंथन कर रही है। अरविंद केजरीवाल इस पर लगातार पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, और हर एक मुद्दों पर, हर एक पॉइंट्स पर वह बातचीत कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात बताऊं आपको कि अरविंद केजरीवाल को इस बात का अंदाजा नहीं था, उनके मन में यह बात बैठी हुई थी कि मिडिल क्लास वोटर जो हमेशा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करते रहा है और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट करते रहा है, तो वो वोटर्स हमारे कहीं नहीं जाने वाले हैं। यह गलतफहमी शायद अरविंद केजरीवाल ने पाल लिया था, और इसी गलतफहमी के वजह से आम आदमी पार्टी जो है वह बीजेपी की जो रणनीति है, उस रणनीति के तहत काम नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी बीजेपी के रणनीति से कमजोर पड़ गई, जिसके वजह से आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी हार मिली है। जी हाँ, तो सबसे बड़ी बात जो है फिलहाल कि आम आदमी पार्टी दिल्ली संगठन में बड़ा बदलाव करने के मूड में है। इसे लेकर पार्टी ने मंथन करना शुरू कर दिया है। साथ साथ विपक्ष की जो भूमिका होती है, उस भूमिका पर को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार मंथन कर रही है कि आखिरकार विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जाएगी। बीजेपी की कमजोरियों की, नई सरकार जो बनेगी उस सरकार की कमजोरियों को आम आदमी कैसे पकड़ेगी, और उसके लिए किस रणनीति के तहत काम करेगी, संगठन में किसका क्या जिम्मेदारी होगी, किसको क्या काम करना है, इसे लेकर लगातार पार्टी में मंथन चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी केवल 22 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जबकि बीजेपी ने इतिहास रचा है। 27 साल का इंतजार बीजेपी का दिल्ली में इस बार अब खत्म हो गया है। 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। वहीं मैं आपको बताऊं कि बीजेपी भी नई सरकार में किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसे लेकर लगातार मंथन कर रही है। साथ ही नई सरकार गठन के बाद किन किन मुद्दों को लेकर पहले काम किया जाए, इसे लेकर लगातार मंथन जारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम किसी अन्य खबरों के साथ आज 3:30 बजे आपके बीच लाइव आएंगे। उस लाइव में आप लोग भी जरूर जुड़िएगा, हम लोग मिलकर आपस में बातचीत जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखें। अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया।